सर्वव्यापी बाबा। व्यक्तिगत संपर्क के बाद मैं दृढ़तापूर्वक साधना किया करता था। प्रतिदिन कार्यालय से लौटने के बाद कुछ साधकों को साथ लेकर मैं आसपास के जंगलों के बीच स्थित मैदानी इलाकों में जाकर साधना किया करता था। उन्हीं दिनों की एक घटना है। चांदनी रात थी। हम लोग एक दूसरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बैठकर लगभग 1.5 घंटे तक साधना करते रहे। साधना के बाद मैंने गुरु पूजा किया और फिर साष्टांग प्रणाम करके जब मैं उठा तो मैंने देखा कि बाबा सशरीर मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन्हें पुनः साष्टांग प्रणाम किया और जब उठा तो बाबा अंतर्ध्यान हो गए थे। साधना के बाद मैं अपने साथियों और आचार्य जी से मिला। फिर मैंने आचार्य जी से पूछा, क्या बाबा यहाँ सशरीर उपस्थित हो सकते हैं? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे चुप रहे। उनकी खामोशी से सच्चाई को जानने की मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि बाबा वास्तव में उपस्थित थे या वह मेरा मतिभ्रम था। उस दिन गुरुवार था और सच्चाई को जानने की मेरी अधीरता बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन शुक्रवार को मैं अपने कार्यालय गया और किसी तरह अपना काम करके शाम को ही बाबा के दर्शन के लिए जमालपुर रवाना हो गया। मेरी रेलगाड़ी शनिवार की सुबह जमालपुर पहुंच गई। स्टेशन से मैं सीधे आश्रम गया तो मालूम हुआ कि बाबा ने मेरे वहां पहुंचने की सूचना अपने व्यक्तिगत सचिव को पहले ही दे दी थी और यह भी कह दिया था कि उसी दिन शाम को फील्ड वॉक में मैं उनके साथ जाऊंगा। उस दिन शाम के समय मैं बाबा के साथ फील्ड वॉक पर गया। बाबा के साथ टहलते टहलते कई बार मेरे मन में उस घटना के बारे में पूछने की बात आई, किंतु संकोचवश मैं नहीं पूछ सका। जमालपुर के जिस मैदान में बाबा टहला करते थे वहाँ पर एक बाघ की कब्र थी। वहाँ पहुंचकर बाबा रुक गए। उन्होंने पलटकर मुझे देखा और पूछा, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? मेरी हिम्मत बढ़ी और गुरुवार की शाम को साधना के समय जो घटना घटी थी उसका मैंने वर्णन किया और उनसे पूछा कि क्या वैसा होना संभव है। अपनी अनोखी और आकर्षक मुस्कान के साथ उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वैसा होना संभव है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया और फिर हम लोग मैदान में टहलने गए।